हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंफ्यूज माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट सीटेट और टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। और इस वीडियो में हमने हर क्वेश्चन के बाद उसके आंसर भी लिख रखे हैं, तो अगर कोई ऑडियो के साथ नहीं वॉच कर सकता तो ऐसे भी देख सकता है बिना ऑडियो के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वोत्तम अध्ययन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी गाल्टन। यहाँ पे डाल्टन और गाल्टन में कंफ्यूज नहीं होता है। गाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में विचार किया था, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, और इसका सर्वोत्तम अध्ययन किया था। तो डी सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू संबंधित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा है जो एक मनोवैज्ञानिक ने दी थी, तो हमको बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो। ऑप्शन ए है टर्मन, बी स्किनर, सी जेम्स ड्रेवर, डी टाइलर। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी स्किनर। स्किनर ने कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब कि जैसे शारीरिक मानसिक, जैसे हमारी हाइट वेट है या फिर आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि होती है, उसका हम आधा माप कर सकते हैं ना, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी। तो यह किसने कहा था? बी स्किनर ने। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं ए बुद्धि स्तर में, बी रुचियों में, सी संवेगों में, डी उपयुक्त सभी में। तो हमने जो व्यक्तिगत भिन्नता जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्या डिस्कस किया? बुद्धि स्तर में भी भेद पाए जाते हैं, आईक्यू सबका अलग होता है, बुद्धि लब्धि सबकी अलग होती है, रुचियों में भी परिवर्तन भेद देखने को मिलते हैं, सी संवेग भी सबके अलग अलग होते हैं, कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई स्नेह से रहता है, इस तरह से। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए डी उपयुक्त सभी। तो डी क्या हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी वंशानुक्रम, सी वातावरण, डी निर्देशन। तो वंशानुक्रम वातावरण तो हमने पढ़ा है कि वंशानुक्रम वातावरण तो एक आधारभूत कारण है। वही बात करें परिपक्वता की, तो परिपक्वता भी व्यक्तिगत भिन्नता पे प्रभाव डालती है या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है, क्योंकि आयु के हिसाब से हम देखिए, जो एक 8 साल का बच्चा और एक 14 साल का बच्चा है, तो उसकी सोच में, उसके मानसिक योग्यता में, उसके शारीरिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिपक्वता देखने मिलती है उसकी सोच में। तो वो क्या होगी, एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बन जाता है परिपक्वता भी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो डी डी क्या है? निर्देशन। निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता पे किसी भी तरह का कारण नहीं बनता, तो यह हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी निर्देशन। निर्देशन किसी भी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं बनता है, तो डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना विधि के निर्माता कौन थे? प्रयोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किल पेट्रिक ने प्रयोजना विधि का निर्माण किया था, प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन, सीमा हर पार्ट को जल्दी सीख लेती है जबकि रेखा उसे सीखने में अधिक समय लेती है, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता, बी अंतर संबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, एक धीरे 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 सीख रहा है, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं सीधा सा कि मानसिक योग्यता में अंतर है, एक की ज़्यादा और एक की कम है। तो यहाँ पे क्या होगी, मानसिक योग्यता में भिन्नता एक तरह से क्या होगी, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। इसका तो सही उत्तर क्या हो गया? डी, मानसिक योग्यता में भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता का ही एक पार्ट है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ए बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अंतर संबंध भी किसी तरह का ये सिद्धांत नहीं देता है, इस तरह का निरंतरता का भी सिद्धांत इस तरह का नहीं है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर का भी सिद्धांत इस उदाहरण से रिलेट नहीं करता, संबंध नहीं करता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, व्यक्तिगत भिन्नता। वही बात करें सेवंथ क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित विभिन्नता को समझ सकता है। ऑप्शन ए आँखों के संपर्क से, बी बुद्धि के आधार पर, सी भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, डी गृह कार्य के आधार पर। तो इसका सीधा सा हम समझे, आँखों, बुद्धि और गृह कार्य, इसके आधार पर हम किसी के बाह्य जो रूप है आँखों के आधार पर वो देख सकते हैं, शारीरिक विभिन्नता देख सकते हैं, और मानसिक विभिन्नता देख सकते हैं बुद्धि से और गृह कार्य से। पर जब समुदाय आधारित विभिन्नता की बात आती है तो यहाँ पे उत्तर जो हमारा सही होना चाहिए वो होना चाहिए सी, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर। क्योंकि अलग अलग समुदाय में हमने देखा है कि बोली अलग होती है, या फिर बोली अगर सेम होती है तो उनका टोन अलग होता है,
तो इस तरह से भाषा में डिफरेंस देखने को मिलता है। वही बात करें अभिव्यक्ति की कि किस तरह से लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो विचारों के एक तरह से देखें, विचारों में हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ अगर वैष्णव लोग होंगे तो उनमें ये देखा जाएगा कि वो प्रकृति प्रेमी सोच के होंगे, तो उनकी सोच दिख जाएगी। और वहीं बात करें उनके उठने बैठने की, हाव भाव की, वह भी दर्शाता है उनके सामुदायिक आधारित विभिन्नताओं को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भाषाएं अभिव्यक्ति के आधार पर। वही बात करते हैं एड क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु तो निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे उत्तम है? ऑप्शन ए है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, बी लिंग के आधार पर कक्षा विभाजन, सी लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, डी किसी तरह का विभाजन नहीं। तो डी ऑप्शन की बात करें एक बार, तो हमने व्यक्तिगत विभिन्नता में पढ़ा है कि विभाजन जरूरी है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हमको शिक्षा को अच्छा बनाना है तो विभाजन करना जरूरी है। वही बात करें सी की, लिंग के आधार पर, और बी भी दे रखा है लिंग के आधार पर कक्षा विभाजन, और सी दे रखा है लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता। तो लिंग के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम इस धारणा से चल रहे हैं कि लड़के लड़की बराबर होनी चाहिए। तो लिंग के आधार पर हम अगर विभाजन करेंगे तो भेदभाव जैसी एक तरह से भावना उत्पन्न होती है, तो इसलिए लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए। वही बात आती है ऑप्शन ए की, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बुद्धि के आधार पर स्थान पर आज होता है, हमने देखा है कि अक्सर जो ABC सेक्शन बनाए जाते हो तो उसमें क्लास में इस तरह के सेक्शन बनाए जाते हैं। तो ए क्लास के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बी में होते हैं थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं, और सी में थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं, एक तरह से बोलते हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। उस तरह से हम स्कूल में देखते हैं कि बुद्धि के आधार पर कक्षा का विभाजन किया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर है। वही बात करें क्वेश्चन 9 की, बच्चों में सीखने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लंबे समय के कालांश निरंतर गृह कार्य देते रहना, सी सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, डी शिक्षार्थियों द्वारा हद तक यह छूट देना, कुछ हद तक यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो लंबे समय तक कालांश देना तो बोरिंग हो जाते हैं बच्चे, निरंतर गृह कार्य देते हैं तो भी बच्चे बोर हो जाते हैं, या फिर रोज़ गृह कार्य देते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं आता है। वही बात करें सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, अगर हम बच्चे को सिर्फ उसको एक कार्य सौंप दें और उसको ना तो इंस्ट्रक्शन दे, कोई सुविधा प्रदान नहीं करें, उसको बताए भी नहीं कि किस तरह से करना है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। जब उसको टीचर एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है तब बच्चा सीख पाता है, करके सीख पाता है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। वही बात करें डी की, कि शिक्षार्थियों को कुछ हद तक यह छूट देनी चाहिए कि क्या बच्चों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो बच्चों को बच्चे जब बताएंगे कि हमको मतलब कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है अभी, या फिर एक्टिविटी से पढ़ना है, या एक्टिविटी से पढ़ना है, प्रैक्टिकल से पढ़ना है, या फिर व्याख्यान मेथड से ज़्यादा समझ में आता है, या फिर जैसे आजकल PPT यूज़ की जाते हैं, मतलब कि जो प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं उनमें जो स्लाइड बनाई जाती है उनके आधार पर फ़ोटोज़ वगैरह से, वीडियोज़ वगैरह से जो पढ़ाया जाता है, तो उस तरह से शिक्षार्थी जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस तरह की छूट देनी चाहिए कुछ हद तक, कि उनको उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या सीखना चाहते हैं और आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। वही बात करें क्वेश्चन 10 की, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को डैश डैश। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन ए है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के बच्चे होंगे, तो कुछ को प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ को प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ को एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, एक्टिविटीज़ ज़्यादा समझ में आता होगा, किसी को व्याख्यान विधि से समझ में आता होगा। अलग अलग मानसिक योग्यताएं होती है बच्चे की, कुछ को सिर्फ प्रैक्टिकल से समझ में आता है, या फिर डेली लाइफ से जोड़ते हैं एग्जाम्पल्स को तो समझ में आता है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को अलग अलग मेथड से जब हम उनको अनुभव कराएंगे तो वो अच्छा सीख पाएंगे, एक अच्छा शिक्षण हो पाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं जब बच्चे, तो अलग अलग सीखने के अनुभव से अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए शिक्षक को। और वही बात करें बी, सी और डी की, तो कठोर अनुशासन किसी भी तरह अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान करता। वही बात करें परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान गति पर अधिगम की जो गति है उसमें हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, तभी अधिगम एक अच्छा शिक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए,
वही बात करें 11 क्वेश्चन, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक मतलब एक डेफिनेशन भी पढ़ी हमने, एक परिभाषा भी पढ़ी है कि मनोशारीरिक असमानता ही जो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो इसका सीधा सा उत्तर जो है वो है सी, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका आंसर हो गया सी, व्यक्तिगत भिन्नता। वही बात करें व्यक्तिगत समायोजन, तो यह किसी भी तरह से मानव शारीरिक असमानताओं को नहीं कहा जा सकता, व्यक्तिगत या समायोजन नहीं कहा जा सकता। वही बात करें 12 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कथन सही है? दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते। बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है। सी, वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारक है। डी, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहला है, दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं हो सकते। ये हमने पढ़ा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पूरी तरह से दो व्यक्ति समान नहीं मिल सकते हमको। कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस देखा जाएगा। उनके शारीरिक बाह्य रूप अगर सेम होगा तो उनके विचारों में परिवर्तन होगा, उनके विचारों में बिल्कुल सेम होंगे तो उनके बाह्य परिवर्तन, कहीं ना कहीं तो उनमें डिफरेंस देखा जाता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे हम देखते हैं, उनमें भी हम डिफरेंस देखते हैं कि किसी की मानसिक योग्यता, दोनों में से एक की मानसिक योग्यता कम होगी, या फिर शारीरिक बनावट में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी डिफरेंस देखते हैं। तो बी की बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है। तो इसके अंदर की जो परिभाषा थी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस की थी, उसके आधार पर हम सीधा सामने समझा था कि मानसिक और शारीरिक योग्यता का हम मापन कर सकते हैं। तो बी भी सही है। सी की बात करें, वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारक है। तो हमने पूरे व्यक्तिगत भिन्नता के टॉपिक में यही डिस्कस किया था कि वंशानुक्रम बहुत इफेक्ट डालता है व्यक्तिगत भिन्नता पे, क्योंकि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं और उसको दूसरों से खास बनाते हैं, दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यही कारण है, ये तीनों कारण सही हैं। तो 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए उपयुक्त सभी, डी इसका सही उत्तर है। वही बात करें 13 क्वेश्चन की, 13वें क्वेश्चन की, लड़के खेलकूद, कसरत और लड़के सजना संवरना जैसे कार्यों को करना अधिक पसंद करते हैं, यह विभेद कहलाता है। सीखने में भेद, योग्यता संबंधी भेद, सी, रुचि में संबंधी भेद, डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि लड़कियों में भी अब इसका जो सही उत्तर वो है सी, रुचि संबंधी भेद। क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां भी खेलकूद करती है, कसरत करती है, और लड़के भी सजना संवरना पसंद करते हैं, बाल बाल बना, अच्छे हेयर स्टाइल रखना पसंद करते हैं। पर रुचि ज़्यादातर हमने देखा गया है कि लड़के ज़्यादातर क्या होते हैं, खेल कूद ज़्यादा करते हैं और लड़कियां सजना संवरना ज़्यादा करती है। कुछ लड़के सजना संवरना भी करते हैं और लड़कियां खेलकूद भी करती है, पर जो ज़्यादातर जो देखा जाता है वो रुचि संबंधी के आधार पर हम देखें तो वो क्या होता है कि लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखते हैं, खेलने में, लड़कियां सजना संवरने में। वो एक तरह से लिंग भेद के आधार पर हम देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो रुचि संबंधी होना चाहिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर खेलकूद नहीं किया जा सकता, सजना संवरना नहीं किया जा सकता। और वही बात करें सीखने में भेद, क्योंकि योग्यता के आधार पर बात करें तो लड़के को भी हम सिखा सकते हैं कि सजना संवरना कैसे है, लड़कियों को भी खेलना कूदना सिखा सकते हैं। वही बात करें सीखने में भेद, की बात करें तो सीखना, लड़के भी सीख सकते हैं सजना संवरना, लड़कियाँ भी सीख सकती है खेलकूद करना। तो वही बात है कि यहाँ पे रुचि की वजह से ये सब हो रहा है। लड़के खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और लड़कियाँ सजना संवरना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो वही बात करें 14 क्वेश्चन की, किसी व्यक्ति द्वारा चोरी करने के संभवतः कारण हो सकते हैं। शिक्षा, आर्थिक दशा, आयु, लिंग भेद। शिक्षा किसी भी तरह से चोरी को बढ़ावा नहीं देती है। वही बात करें सी की, बी की बाद में बात करेंगे। सी ऑप्शन की बात करें आयु की, आयु में हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो भी चोरी करता है, जो थोड़ा 18 साल का था वो भी चोरी करता है, 30 साल का भी कर सकता है, 50 का भी कर सकता है, मतलब कि कोई भी चोरी कर सकता है। वही बात करें लिंग भेद की, तो लड़के भी चोरी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी चोरी करती है। तो यहाँ पे ए सी डी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बचता है बी, आर्थिक दशा। आर्थिक दशा एक तरह से कह सकते हैं हम कि जिसकी आर्थिक दशा खराब होती है, जो ज़्यादातर मतलब कि सीधा बोले कि गरीब होते हैं, तो उनके बाद जब अपनी जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो उनको चोरी करना और इस तरह के अनैतिक कार्य करना भी क्या बोल सकते हैं हम, गलत नहीं लगता है। तो इसका जो संभवतः कारण हो सकता है चोरी का, वो क्या हो सकती है, आर्थिक दशा। आर्थिक दशा की वजह से चोरी कर सकता है व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन हो गया बी सही। वही बात करें 15 क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर करती है? ए, सामाजिकता पर, बी, संस्कृति पर, सी, परिवार पर, डी, व्यक्तिगत योग्यता पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, व्यक्तिगत योग्यता पर।
क्योंकि जो सीखने की योग्यता है वो मानसिक जो योग्यता होगी बच्चे की उस पर डिपेंड करती है, और मानसिक योग्यता पार्ट होती है व्यक्तिगत योग्यता का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सामाजिकता, संस्कृति और परिवार सीखने की योग्यता पे प्रभाव नहीं डालता। योग्यता होती है जो व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति के अंदर होती है, वो किसी भी तरह सामाजिक और संस्कृति या परिवार के से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है डी। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमको सजेशन दीजिएगा कि क्या गलत कर रहे हैं हम या क्या गलत सही कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये सब कीजिएगा। थैंक यू।